बिकम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इन 2024 गाइस। रिसेंटली ये प्लेलिस्ट हमने अपलोड की अपने यूट्यूब चैनल पे। ऑलरेडी 6 से 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, 6 से 7 क्लासेस हमने अपलोड कर रखी है इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में। आज हम अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में हमने बात की थी हाउ वी कैन रिजॉल्व द इश्यूज रिलेटेड टू द ब्लू स्क्रीन ऑफ डेट, राइट। सो इन दिस केस वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द प्रैक्टिकल पार्ट कि कैसे आप इसको रिजॉल्व करेंगे और कितने तरीके से बीएसओडी आपको देखने को मिल सकती है अपने विंडोज 10 या विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, राइट। सो अगले स्टेप पे मूव करते हैं, क्योंकि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के केस में एज वी डिस्कस्ड बिफोर लगभग 50 से 55 के बीच में वीडियोस होंगी, क्रिएट होंगी, क्लासेस चलेंगी। देन यू कैन मैनेज द इंटायर सर्विसेज, मैनेज द इंटायर एक्टिविटी एंड रोल्स रिलेटेड टू द सिस्टम एडमिन। सो आई होप कि आप वीडियो अपलोड के साथ साथ ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए होंगे, ताकि आप अपनी जैन या फेब तक हम ये कंप्लीट करने वाले हैं। जैन एंड तक हम ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे और उम्मीद है कि आप फेब या मार्च में एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर किसी न किसी कंपनी में जॉब पा सकेंगे। अगर आप डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी विल प्रिपेयर यू टू क्रैक द एनी इंटरव्यू, एनी कंपनी बेस्ड इंटरव्यू। अगर आप सेम प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी कंपनी हो, आप 100% इस इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे। बट यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेंट दैट आई एम शेयरिंग विद यू गाइज। तो आप फॉलो करिए प्रॉपर तरीके से एंड डेफिनेटली विद इन 2 मंथ यू विल गेट अ जॉब एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। चलिए मूव करते हैं। आज का जो एजेंडा है डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग के पार्ट में ही है हम अभी, बिकॉज मल्टीपल कंटेंट वी नीड टू कवर इन केस ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। और अभी हम बात करने वाले हैं बेसिक ऑफ नेटवर्किंग के बारे में, क्योंकि डेस्कटॉप से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज का एजेंडा है लोकल नेटवर्किंग मीन्स लैंड नेटवर्क, और जो कंपोनेंट्स हैं नेटवर्किंग के लाइक अपीपा एड्रेस हो गया या लूप बैक एड्रेस हो गया, सीआईडीआर वैल्यू को कैलकुलेट करने की बात करें, क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस, क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम एडमिन से ये क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि हाउ मच यू कंफर्टेबल विद द बेसिक ऑफ नेटवर्किंग। सो मेक श्योर यू हैव अ मच आइडिया अबाउट इट। मूव करते हैं हम अपने स्क्रीन पे और बेस से आपको समझाते हैं कि बेसिक ऑफ नेटवर्किंग में आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या क्या टॉपिक्स आपको आने चाहिए और इंटरव्यूअर आपसे कौन कौन से टाइप के नेटवर्किंग सर्विसेज से रिलेटेड क्वेश्चन को पुटअप कर सकता है। चलिए स्क्रीन पे हैं हम अभी, और यहाँ पे मैं आपको कंटेंट बता देता हूँ कि क्या क्या कंटेंट इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लैन, मैन एंड वैन वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक रहेगा अबाउट नेटवर्क डिवाइसेस, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में कि कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो कि हमारे सिस्टम के लिए, इन्वायरमेंट के लिए एप्लीकेबल हो सकती हैं। Once we complete the part of devices, we'll talk about the IP address, ठीक है। IP एड्रेस से स्टार्ट करेंगे, क्लासेस के बारे में बात करेंगे, रेंज के बारे में बात करेंगे यहीं पे, और जो सबनेट मास्क होगा, जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है वो होगा, और लास्ट में IP के वर्जन की बात करेंगे, कितने टाइप के कितने वर्जन की IP एड्रेस अभी अवेलेबल है मार्केट में या फिर हमारे डे टू डे एक्टिविटी में। चौथा पॉइंट हम मैनेज करेंगे सीआईडीआर का कैलकुलेशन, जिसको आप सबनेटिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे अबाउट द गैप बिटवीन प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है। सो पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस में क्या क्या डिफरेंस है, इनके बारे में प्रैक्टिकली देखेंगे, कोशिश करेंगे समझने की कि प्राइवेट की रेंज और पब्लिक आईपी एड्रेस की रेंज क्या होती है, इनके बारे में डिस्कशन होगा। Once we complete the part of public and private IP address, we'll talk about APIPA IP address कि APIPA क्या है, loop back address क्या है, ठीक है, loop back address की requirement क्या होती है, और हम बात करेंगे MAC address के बारे में। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो उम्मीद है कि आप को एक बल्क मीन्स इस वीडियो से आपको एक बल्क इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, जो कि आपके नेटवर्किंग के पार्ट को मजबूत करेगा। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलें तो अगला पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अबाउट नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर और पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेटर, और साथ ही साथ बात करेंगे पोर्ट फॉरवर्डिंग की, कि पोर्ट फॉरवर्डिंग किस तरीके से काम करता है और कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। नंबर 8 ISO OSI मॉडल के बारे में बात करेंगे और TCP/IP मॉडल, राइट।
OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल के बारे में बात करेंगे कि इनका यूसेज क्या है। नंबर नेक्स्ट कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उन प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो लॉजिकल पोर्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उन प्रोटोकॉल को मैनेज करने के लिए, वो लॉजिकल पोर्ट्स के बारे में भी डिस्कशन होगा। सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स दैट वी नीड टू कवर इन टुडेज सेशन। हम कोशिश करेंगे कि इसमें जितने भी 9 पॉइंट्स हैं इन सबके बारे में बात करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लैन से स्टार्ट करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया एंड देन वाइड एरिया नेटवर्क। एज पर द नेम सजेस्ट, लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें तो इन केस ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क यू नो दैट जब आप अपने इन्वायरमेंट में, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर ऑफिस प्रेमाइसेस, ठीक है, इन द ऑफिस प्रेमाइसेस वी एस्टैब्लिश मल्टीपल कंप्यूटर्स या अदर रिसोर्सेज, जैसे प्रिंटर हो गया, ठीक है। अगर ये सभी रिसोर्सेज एक ही ऑफिस में अवेलेबल है एंड द एंटायर रिसोर्सेज आर कनेक्टेड विथ सेम स्विच, जो मीडिएटर है आपने सेम स्विच से कनेक्ट कर रखा है और इनको आपने प्राइवेट आईपी से कनेक्टिविटी दे रखी है, ठीक है। अगर ये सारी की सारी डिवाइसेस एक पर्टिकुलर फ्लोर पे हैं, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग पे हैं, सो इन दिस केस इफ बोथ मशीन्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस, तो इस पूरे इन्वायरमेंट को लैन नेटवर्क बोला जाता है, राइट। और इसमें जो इंपॉर्टेंट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, आप हब का इस्तेमाल कर सकते हैं और स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। नाउअडेज ज्यादातर कंपनी सिक्योरिटी की वजह से स्विच का इस्तेमाल करती हैं, हब का इस्तेमाल हब आपको कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करता। यू कैन से दैट द स्विच प्रोवाइडेड बेटर सिक्योरिटी इन कंपेयर ऑफ हब। सो आज के डेट में मोस्टली कंपनी स्विच का इस्तेमाल करती हैं। ये आपका लैन का नेटवर्क हो गया। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात करें, अगर हम मैन की बात करें तो मैन के केस में क्या है, 2 ब्रांचेस हो गई आपकी, राइट। 2 अलग अलग ब्रांचेस आपने सेटअप कर रखी है डिफरेंट लोकेशन में, या आपने दिल्ली लोकेशन में कॉन्फ़िगर किया है और दूसरी ब्रांच आपकी रन कर रही है पुणे लोकेशन में। बोथ लोकेशन के केस में, दोनों लोकेशन में आपके कुछ रिसोर्सेस आपने लगा रखे हैं। जाहिर सी बात है, अगर आपने ऑफिशियली ब्रांच ओपन कर रखा है तो डेफिनेटली वी एस्टैब्लिश मल्टीपल रिसोर्सेज इन दिल्ली लोकेशन एंड पुणे लोकेशन एज वेल, और इनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे। बट जहां पे सिक्योरिटी की बात आती है वहां पे हम रूटर का इस्तेमाल करेंगे। स्विच इज कनेक्टेड टू द ऑल मशीन्स और आपका स्विच जो है रूटर से कनेक्टेड रहेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द सिस्को रूटर। यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, सिस्को रूटर को लगा रहे हैं, और सिस्को रूटर इंटरनेट की हेल्प से दोनों ब्रांच के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेगा। मतलब अगर आपने पुणे लोकेशन में 172.16.1.0/24 की आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रखी है और दिल्ली लोकेशन में 192.168.1.0/24 की आईपी एड्रेस, यानी एक लोकेशन में बी क्लास, दूसरी लोकेशन में सी क्लास की आईपी अगर आपने कॉन्फ़िगर कर रखी है एंड यू वांटेड टू मेक अ कम्युनिकेशन, देन सिस्को रूटर कैन हेल्प अस। और इसी इन्वायरमेंट को लैन के कॉम्बिनेशन, लैन प्लस लैन, द मल्टीपल लैन मिलकर के आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन का निर्माण करते हैं या मैन क्रिएट करते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की, राइट। व्हेन एज पर द नेम सजेस्ट, वाइड एरिया नेटवर्क इज एप्लीकेबल एज पर द नेम सजेस्ट। अगर आप मोबाइल फोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सिंपल सा मोबाइल फोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, या पर्सनल लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, या डेस्कटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो डिवाइस, वो मोबाइल फोन, वो टैबलेट अगर आपका इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, अगर ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, सो इट मीन्स दैट ऑल द मशीन आर पार्ट ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। जिस भी डिवाइस में इंटरनेट का एक्सेस है और आप उस डिवाइस से वेबसाइट ओपन कर रहे हैं या इंटरनेट पे कोई डेटा शेयरिंग कर रहे हैं या कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क में कंसीडर किया जाएगा। उम्मीद है आप आसानी से इसको सेग्रीगेट कर पाओगे अबाउट लैन, मैन एंड वैन। पहले पार्ट को हम डन करते हैं, अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पे, नेटवर्क डिवाइसेस पे। कई बार आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पुट अप करता है, इफ यू हैव आइडिया अबाउट डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग मैनेजमेंट, या आप एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, कैन यू प्लीज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड अबाउट नेटवर्क डिवाइसेस, राइट। ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर की तरफ से आ सकता है।
सो वी मस्ट नीड टू प्रिपेयर आवर सेल्फ। आपको जितने भी डिवाइसेस आपको मालूम है, जितनी भी बेटर तरीके से डिवाइसेस प्लस उनका टास्क अगर आपको पता है ना, यू कैन डिस्क्राइब। हब हो गया, आई एम गिविंग यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन। स्विच हो गया। तीसरा मॉडम, मैं आपको मॉडम की डिटेल बताऊंगा कि मॉडम किस तरीके से काम करता है। एंड वाईफाई रूटर, आज की डेट में, ठीक है, आज की डेट में जो आप वाईफाई रूटर यूज करते हो घर के अंदर, उसमें मॉडम फीचर इनबिल्ट रहता है। पहले मॉडम सेपरेट रहता था, बट आज की डेट में उस वाईफाई रूटर के अंदर बिल्ट इन इन्वॉल्व कर दिया गया है। नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे अपने पास डिवाइसेस में स्विच हो गया, सिस्को रूटर हो गया। एंड नंबर 6 आपको मिलेगा फायरवॉल, राइट, यू विल गेट अ फायरवॉल। फायरवॉल भी एक डिवाइस है जिसके थ्रू आप अपने नेटवर्क इन्वायरमेंट को मैनेज कर पाओगे। तो ये अपने पास डिवाइसेस हो गई। यहीं पे कंपोनेंट्स की बात करें, एनआईसी कार्ड जो है ना, वो आपका कंपोनेंट कहलाता है, जिसको नेटवर्क अडाप्टर बोलते हैं। आईओ पोर्ट भी आपका नेटवर्क कंपोनेंट कहलाता है, और जो केबल्स हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो केबल भी हमारे कंपोनेंट्स में आती है। साथ ही साथ RJ45, ये जो है कनेक्टर, जिसके थ्रू हम अपने केबल को डिजाइन करते हैं, केबल को क्रिएट करके एक दूसरे डिवाइस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये नेटवर्क डिवाइसेस हो गई, ये डिवाइसेस हो गई, और ये आपका कंपोनेंट्स हो गया, नेटवर्क डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंस। आपको नाम याद रखना है और थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिस्कस कर लेना, थोड़ा थोड़ा इसका इंटरनेट पे चेक कर लेना कि क्या यूसेज होता है। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम अगले पॉइंट पे। एज पर द एजेंडा, अगला जो पॉइंट है अपने पास वो है आईपी एड्रेस, क्लास, रेंज, सबनेट और आईपी की वर्जन। तो एक ही डायग्राम में, एक ही पेज पे हम कोशिश कर रहे हैं आपको सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं आईपी एड्रेस के क्लास की, दूसरा हम बात करेंगे रेंज की, तीसरा हम बात करेंगे डिफॉल्ट सबनेट की, और चौथा है आईपी के वर्जन की, कि कितने तरीके के आईपी एड्रेस आपको मिलेंगे। तो ये पॉइंट आपको एज इट इज तैयार करना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एज इट इज आप ग्राफ बना के तैयार करेंगे, मतलब अपने पेपर पेन का इस्तेमाल करके। ए क्लास हो गया, बी क्लास हो गया, सी क्लास हो गया, डी क्लास हो गया और ई क्लास हो गई। ये तो हो गई क्लास की बात, ए बी सी डी ई क्लास, 5 क्लासेस हैं अपने आईपी एड्रेसेस की। और यहाँ पे स्टार्टिंग की बात करें, 0 to 126 जो है क्लास ए के लिए अप्लीकेबल है, 128 to 191 बी क्लास के लिए है, 192 to 223 सी क्लास के लिए है, 224 to 239 डी क्लास के लिए, 240 to 254 ये हमारे पास क्लास ई के लिए अप्लीकेबल है। इनमें से हम केवल इन 3 क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं लोकल नेटवर्किंग के लिए, और जिसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क होगा 255 फॉर ए क्लास, 255 प्लस 255 प्लस 0 या .0.0 ये होगा बी क्लास के लिए, एंड 255.255.255.0 ये होगा सी क्लास के लिए। यूसेज की बात करें तो जो डी क्लास है ये मल्टी कास्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फ्यूचर में रिजर्व कर रखा है, इसका इस्तेमाल नहीं करते, बहुत ही कोई भी रिसर्च के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए यहां पे हम बात करते हैं आईपीवी वर्जन की। IPv4 आपको मिलेगा, और आपको मिलेगा IPv6 का। और इसकी रेंज की बात करें, इसमें आपको मिलेगा 32 बिट की एड्रेस, और इसमें मिलेंगे आपको 128 बिट्स के एड्रेस। तो ये ग्राफ के थ्रू थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि आईपी एड्रेस कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से इनको मैनेज करेंगे। कॉन्फ़िगर करना वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे, जब हम डेटा शेयरिंग करेंगे तो उस केस में हम इसको प्रैक्टिकली चेक करेंगे कि कैसे आप कॉन्फ़िगर करते हैं आईपी एड्रेस में। बहुत सारी कमांड्स भी हम पढ़ेंगे, पिंग कमांड, ट्रेजर्ड कमांड, एनएस लुकअप कमांड, है ना, आईपी कॉन्फ़िग रिलीज, आईपी कॉन्फ़िग रिन्यू, प्लस डीएनएस, रजिस्टर डीएनएस, ये बहुत सारी कमांड्स हैं अपने पास जो नेटवर्किंग के केस में कवर करेंगे। बट उसके लिए हमें ये पॉइंट्स प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए। एक टॉपिक और इसमें हम इन्वॉल्व कर लेते हैं, प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस रेंज। ठीक है, हम यहां पे अगला डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट रेंज ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है, इन दोनों की रेंज हमें मालूम होनी चाहिए कि पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज क्या होगी।
प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज अगर हम निकाल लेते हैं तो पब्लिक ऑटोमेटिक आप कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लास ए से स्टार्ट करते हैं, क्लास बी भी हम डिस्कस करेंगे और क्लास सी भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये 3 क्लासेस हैं जो हम आईपी एड्रेस में कैलकुलेट करने वाले हैं। A class is started from 10.0.0.0 to 10.255.255.255। ये हमारे पास क्लास A की बात हो गई। क्लास B हो गया 127.16.0.0 से लेकर के 172.31.255.255। एंड C क्लास की बात करें तो 192.168.0.0 से लेकर के 192.168.255.255 ये अपने पास हो गई रेंज। इसके अलावा कोई भी आईपी एड्रेस आपको मिलती है, ठीक है ना, अगर आपकी आईपी एड्रेस 191 से स्टार्ट हो रही है या 15 से स्टार्ट हो रही है या 198 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये सभी आईपी एड्रेस आपकी पब्लिक आईपी एड्रेस कंसीडर की जाएगी। सो दिस इज द एक्चुअल इंफॉर्मेशन। आज हमने कितने पॉइंट कवर किए, बिकॉज हमें ड्यूरेशन का भी ध्यान रखना है। 1 2 3 4 पॉइंट क्लियर किए हैं। आई नो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें और भी हमें वीडियो पार्ट में बनाने पड़ेंगे, बिकॉज थोड़ा थोड़ा तैयारी करते हैं और डेफिनेटली आपको इसमें कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करने वाले हैं। तो नो वरी अबाउट एनीथिंग, आई डेफिनेटली गिव यू द क्वालिटी बेस्ड कंटेंट एज इट इज, जैसे अभी तक हम अपने टीचिंग क्लाउड पे आपके साथ शेयर करते आ रहे हैं, आगे भी ऐसे शेयर करते रहेंगे। हाँ, but please do subscribe your on Teach Me Cloud YouTube channel, because as per the analytic of my YouTube channel 68% लोग से वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज डू सब्सक्राइब। आप सपोर्ट करते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं तो डेफिनेटली एक तरीके से इनडायरेक्टली इंकरेज करते हैं कि और भी वीडियो हम बनाएं आपके लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल।